मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का 4.2 इटली यूनिफाइड करने जा रहे हैं। कल हमने जर्मनी का देख लिया था एकीकरण, आज हम इटली का एकीकरण देखेंगे। जर्मनी की तरह ही इटली भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास रहा है। कहने का मतलब है फ्रेगमेंटेशन का अर्थ होता है विखंडन, यानी टुकड़े। राजनीतिक तौर पर क्या है, इसके टुकड़े टुकड़े या इन क्षेत्रों का क्या है, इटली का जो क्षेत्र था उसके अनेक क्षेत्रों में बंटा हुआ था। इसका एक लंबा ही इतिहास रहा है। इटली इटालियन, यहाँ पर देखें तो इटली का जो क्षेत्र था वो अनेक राजवंशों के राज्य के रूप में बिखरा हुआ था या फैला हुआ था, और यहाँ पर बहुत बहुराष्ट्रीय हैम्सबर्ग एम्पायर में फैला हुआ था। ठीक है, कहने मतलब सिंपल सी भाषा में बोलें तो इटली अनेक वंशानुगत या डायनेस्टी राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैम्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। फिर आगे देखें, 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बंटा हुआ था। 19वीं सेंचुरी में कितने स्टेट में बंटा हुआ था वह? मुख्य 7 रूपों में 7 भागों में बंटा हुआ था, 7 राज्यों में, जिसमें से केवल एक घराने जो कि सार्डिनिया पिडमोंट में इटालियन राजघराने का शासन था। ठीक है, या इतालवी घराने का क्या है, उनका शासन था। आगे देखें, उत्तरी भाग ऑस्ट्रिया हैम्सबर्ग के अधीन था। ठीक है, उत्तरी भाग किसके अंडर में था? ऑस्ट्रिया हैम्सबर्ग वर्गों के अधीन था। मध्य इलाकों पर पोप का शासन था, सेंटर पर पोप, और दक्षिण क्षेत्र पर स्पेन के बुर्बो राजवंश, यानी साउथर्न भाग में क्या है, किसका दबदबा था? बुर्बो राजवंश। स्पेन के दक्षिण भाग में बुर्बो राजवंशों का शासन था या उनके अधीन में था ये क्षेत्र दक्षिणी। इताली भाषा ने भी साझा रूप हासिल नहीं किया, यानी कहने मतलब यहाँ पर इटली भाषा थी वो कॉमन नहीं थी। ठीक है, यानी मुख्य रूप से भाषा नहीं थी, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, और अभी तक उसके विविध क्षेत्रीय और स्थानीय रूप में मौजूद थे। ठीक है, वहाँ पर स्थानीय वेरिएशन पाया जाता था या स्थानीय रूप में मौजूद था भाषा के, या क्षेत्र पे खाने पीने रहन सहन सारा अलग अलग था हर राष्ट्र में। ठीक है, 1830 के दशक में जिउसेप्पे मैज़नी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की। 1830 के दौरान जिउसेप्पे मैज़नी ने एकीकृत इतालवी गणतंत्र या गणराज्य के लिए एक एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की। ठीक है, उसके बाद उसने अपने उद्देश्य के प्रसार के लिए अपने उद्देश्य को लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए, उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए क्या है, एक सीक्रेट गुप्त सोसाइटी या संगठन का निर्माण किया, जिसका नाम था यंग इटली। ठीक है, कहने का मतलब है उसने अपने उद्देश्य के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया था। ठीक है, और 1831 और 1848 में
क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता से युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी थी, वो किसने ले ली? सार्डिनिया पिडमोंट के शासक विक्टर, जो वहाँ के राजा था विक्टर इमैनुअल सेकंड ने द्वितीय पर आ गई। ठीक है, कहने मतलब है कि 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता, यानी क्रांतिकारी वहाँ जो उपद्रव हो रहे थे 1831-48 के दौरान, तो वहाँ पर क्या है, वो असफल हो गए। फिर युद्ध के जरिए युद्ध हुआ, इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी युद्ध के दौरान किसने ले ली? राजा जो थे इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमोंट के राजा या शासक विक्टर इमैनुअल सेकंड पर आ गई, या उसने ले ली। फिर उसके बाद इस क्षेत्र के शासक अभिजात वर्ग की नज़रों में एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं उत्पन्न करता था। इस क्षेत्र में के शासक जितने भी जो थे अभिजात, यानी एलिट्स, अभिजात या कुलीन या रईस लोग, वर्ग की नज़रों में एकीकृत इटली, ठीक है, उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं उत्पन्न करता था। उसके बाद यहाँ के जो मंत्री प्रमुख कावूर थे, प्रमुख मंत्री कौन थे? कावूर, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, यानी उसने भी एक इटली को एकीकृत करने के लिए एक मूवमेंट या आंदोलन चलाया। न तो एक क्रांतिकारी था, न ही एक जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था। ठीक है, डेमोक्रेट में न ही वो एक डेमोक्रेटिक था, जनतांत्रिक, और न ही वो एक क्रांतिकारी था। कौन? मिनिस्टर कावूर। ठीक है, मंत्री कावूर। इनमें से कई लोग धनवान एजुकेटेड मेंबर्स थे, जो कि रईस लोग थे, इतालवी लोग के। ठीक है, कहने मतलब है इतालवी रईस वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतालवी भाषा से कई अच्छी फ्रेंच भाषा बोलता था। उसके बाद फ्रांस से सार्डिनिया पिडमोंट की एक चतुर कूटनीतिक संधि, जिसके पीछे कावूर का हाथ था, यानी एक डिप्लोमेटिक यानी कूटनीतिक जो कार्य हुआ था या संधि हुई थी, ठीक है, किसके बीच में? फ्रांस
और सार्डिनिया पिडमोंट के बीच, ठीक है। इसके बीच पीछे जो मुख्य हाथ था किसका था, वो कावूर का था, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ, सार्डिनिया पिडमोंट 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। 1859 में सार्डिनिया पिडमोंट ने ऑस्ट्रिया को हरा पाने में कामयाब हुआ। उसके बाद नियमित सैनिकों के अलावा जूसेप्पे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। इसके अतिरिक्त देखें तो एक नियमित रूप से एक टुकड़ी और थी, यानी सेना, ठीक है, बड़ी संख्या में, जो कि स्वयंसेवकों की थी, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, जूसेप्पे गैरिबाल्डी कर रहा था, ठीक है। उसने भी युद्ध में भाग लिया। फ्रे यहाँ युद्ध के रूप में आया है। फिर उसके बाद 1860 में वे दक्षिणी इटली और 2 सिसिलियों के राज्यों में प्रवेश कर गए। 1860 में साउथ इटली और किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, वहाँ पर क्या किया उन्होंने, विनिंग, उनको जीत लिया, ठीक है, प्रवेश करके। और स्पेनिश शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। और वहाँ पर क्या है, स्थानीय जो जितने किसान थे, स्पेनिश रूलर को हटाने के लिए वहाँ पर स्थानीय किसानों का क्या है, समर्थन हासिल किया। उसके बाद 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया। प्रोक्लेम्ड यानी घोषित करना, ठीक है। इटली का शासक किसको घोषित कर दिया, विक्टर इमैनुअल सेकंड को। उसके बाद मगर इटली के अधिकांश निवासी, लेकिन इटली के जो अधिकांश जनसंख्या थी, निवासी थे, जिनमें निरक्षरता, जिनमें इलिटरेसी यानी निरक्षरता की दर काफ़ी ऊंची थी, यानी अनपढ़ लोग थे ज़्यादातर, अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थे। वो कि उनको पता ही नहीं था, अवेयर नहीं थे, जागरूक नहीं थे वो उदारवादी और राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रति। दक्षिणी देखें तो दक्षिणी इटली में, साउथर्न इटली में, दक्षिणी इटली में जिन आम किसानों ने गैरिबाल्डी को समर्थन दिया था, जिन किसानों ने गैरिबाल्डी को दक्षिणी इटली में समर्थन दिया था, दक्षिणी इटली में गैरिबाल्डी को जिन किसानों ने समर्थन दिया था, उन्होंने इटालिया के बारे में कभी सुना ही नहीं था, नेवर हैड, यानी उन्होंने कभी सुना ही नहीं था। और वे मानते थे कि ला टालिया विक्टर इमैनुअल की पत्नी थी। उन्होंने ये अर्थ निकाल लिया, ठीक है। इटालिया का मतलब उन्होंने क्या निकाल लिया, ला टालिया मतलब विक्टर इमैनुअल की पत्नी। तो ये चैप्टर था आपका